बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव बसेंदुआ पहुंचे आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हाथरस प्रकरण पर बोलते हुए चंद्रशेखर ने हाथरस प्रकरण पर यूपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। बता दें, उनकी ओर से कहा गया कि प्रकरण में सरकार शुरू से ही न्याय करने के मूड में नहीं थी। यही कारण है कि मामले में सबूतों से छेड़छाड़ कर न्याय प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है। उनकी ओर से कहा गया कि आजाद समाज पार्टी आज भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और हम अगले महीना यानी अप्रैल में दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। जो बावजूद हमारे इनकी सारी समस्याओं के लिए वो लड़े होंगे और कभी इनको एहसास नहीं होने दिया होगा। हमें सबको इन रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जीवन में कभी भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं। आपको गौरवान्वित महसूस करना। आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि कभी अपने आप को अकेला ना समझे और निराश ना हो। आजकल मैं देख रहा हूं लोगों में निराशा बहुत जल्दी आती है, लोग टूटने लग जाते हैं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो। आप मुझे बताओ कि ये काम नामुमकिन है, उसको हम लोग करके दिखा देंगे, आपसे वादा है। इसलिए नामुमकिन कुछ नहीं। नौजवान लोग रोजगार नहीं मिल रहा है, अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो कमजोर पड़ रहे, नहीं। अगर आप ठान लोगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन जो आप चाहते हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसान देखा आपने? हरियाणा में हुई नासिर और जुनैद की हत्या मामले में चंद्रशेखर ने कहा कि यहां 2 राज्यों की सरकारें फेल्योर है। 2 लोगों को जलाकर मार दिया गया, उनको इंसाफ तो मिलने से रहा, लेकिन कुछ लोग हत्यारोपियों के समर्थन में सभा करके पुलिस को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान के सीएम गहलोत को घेरते हुए उन्होंने कहा कि कन्हैया की हत्या होती है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देते हैं, लेकिन जब जुनैद और नासिर को मार दिया जाता है तो उनके परिवार को सिर्फ 5 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की जाती है। इसी क्रम में बढ़ती महंगाई, मोदी सरकार को घेरते हुए चंद्रशेखर बोले कि गैस के दाम बढ़ते हैं, सरकार धर्म की बात करती है, सब्जी की कीमतें बढ़ती है, सरकार धर्म की बात करती है। सभी बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए धर्म का चोला उड़ाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में होने के नाते हम लोगों को बता रहे हैं कि पेट रोटी से भरता है, धर्म से नहीं। गौरतलब है कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता की श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेने खुर्जा पहुंचे थे, जहां उनके द्वारा पत्रकारों से बात करते हुए ये तमाम बातें कही गई हैं। क्योंकि तकलीफ थी तो मैं उस दिन दूध भी नहीं पी पाया। मैंने अम्मा से कहा कि आज दिल में सिर्फ ये चल रहा है कि उस बहन को न्याय कैसे दिलाया जाए। एक तरफ पुलिस के पहरे हैं और दूसरी तरफ मेरे कंधों पे जिम्मेदारी। तो पुलिस तो नहीं रोक पाएगी, तो फिर अम्मा से आशीर्वाद लेके हम लोग निकले। भैया हमें वहां तक छोड़ने गए 5वीं मोटरसाइकिल से। 4 मोटरसाइकिल लेके तमाम परेशानियों का सामना करते हुए हम लोग अलीगढ़ हॉस्पिटल पहुंच के हमने उस न्याय की आवाज को बुलंद किया। तब बाबूजी यहीं थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम अपने काम में सफल हो। हालांकि आज इस मामले में जो सजा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन जितना भी बन पाया ये इसी आंदोलन का प्रयास। वरना सरकार के लोगों ने तो उस पूरी घटना को बदलने का, उस पूरी घटना को छिपाने का सारे इंतजाम कर लिए थे। ये तभी संभव हो पाया जब बाबूजी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा, भाई बड़े भाई का आशीर्वाद हमारे साथ रहा और कपिल जैसे भाई अपनी जान की परवाह न करते हमारे साथ उस आंदोलन में चलते रहे। मैं इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मेरे जीवन में बाबूजी से मिलने का वही एक समय था। और जैसा, क्योंकि मैं खुद अपने पिताजी के जो वादा किया है उसको पूरा करने के लिए दिन रात लगा रहता हूं, महापुरुषों के वादे के साथ साथ। तो मैं ये भी जानता हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि जिंदा रहते हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। आजकल हम उनको आंखें दिखा के कहते हैं कि भाई आपने क्या